हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे हम जब तक जीत नहीं जाएंगे। तो इसी लाइन के साथ एक जीत का लक्ष्य रखते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास जो आज की होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, और वो आने वाली एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि संगणक की एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बात करूं, किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूं जो आगे आने वाली है, उनमें सभी में ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इस क्लास में मेरे द्वारा वही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि एक प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 101% इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक का समापन भी इसी क्लास के साथ हम कर देंगे, जिसमें कि एवरेज है उस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। फिर कल से नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक पिछले टाइप पर आधारित है, और उसके बाद में बेहद ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे एक मैराथन के तौर पर हम माने, ये आने वाली एग्जाम के लिए क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। और मेरे द्वारा जो आज की क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आने वाली एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये कहा गया है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घंटे अपनी चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ाता है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या करता है, इंक्रीज होती है उसकी चाल। और यदि पहले घंटे में उसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, पहले घंटे में वह 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, उसके बाद में वह प्रत्येक घंटे अपनी 2-2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या चाल को इंक्रीज करता है, तो वह 10 घंटे में तय की गई कुल दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो तय की गई कुल दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक बार आपके माइंड में वो चीज सेटअप होनी चाहिए कि हमें तय कुल दूरी ज्ञात करनी है। हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है, डायरेक्ट हमें ये दिया हुआ है कि प्रथम जो घंटे हैं वहां पर हमें 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, उसके बाद में 2-2 किलोमीटर हमें इंक्रीज करना है। तो अब हमें क्या है, इसका एवरेज अगर पता हो और टोटल हमें जो संख्या है वो पता है कि कितनी है, 10 घंटे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसके हिसाब से हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे, वहां से एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालकर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि बहुत ही इजी वे में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। तो एक व्यक्ति है जो अपने प्रत्येक घंटे अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी जो प्रथम घंटे की चाल है पहले घंटे की वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हम बात करें कि 10 किलोमीटर पर आवर है, उसकी फर्स्ट जो आवर है उसमें 10 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद में 2 घंटे पर आवर के हिसाब से इंक्रीज करता है। तो इसी प्रकार इंक्रीज करेगा, वो 2 किलोमीटर यहाँ इंक्रीज हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ इंक्रीज हो गया। ऐसे ही वह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यानी कि 10 घंटे की बात कही गई है तो 10 हमें काउंट करना है। तो 10 के लिए हम बात करें तो फर्स्ट ये हो जाता है, फर्स्ट है वो तो पहले घंटे में तो 10 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद में कितने घंटे बचे, 9 घंटे हैं, और 2 किलोमीटर में इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, ये देखो बस। ये अगर कैलकुलेशन समझ में आ गए, उसके बाद में फर्स्ट संख्या हमें पता है, लास्ट संख्या पता है, हम एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज के आधार पर हम तय की गई कुल दूरी है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आ जाता है जो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें जो कुल दूरी है वो किस तरीके से ज्ञात करनी है। हम दिमाग लगाते हैं, फिर दूरी वो चाल दूरी समय में रिलेशन करते हैं, लेकिन वो बेहद ही इजी वे में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होता है। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो यहाँ हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज 18 किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट घंटे की चाल थी वो थी, और हम लास्ट की बात करें यानी कि 10वें घंटे की, तो वहां तक पहुंचने में कितना हो जाएगा, 18 + 10, यानी कि हम बात कर रहे हैं 28 की। तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर आसानी से इसकी तय दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं किया कि 10 किलोमीटर पर आवर उसकी फर्स्ट घंटे की चाल थी, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था पर आवर, तो वहां हमने इंक्रीज किया, और इंक्रीज करते करते हमें कहां तक जाना है, 10 घंटे तक जाना है। तो 1 घंटे की वैल्यू है वो 10 है, तो हमने 9 से 2 इंक्रीज हो रहा है 2 घंटा, इसलिए इंक्रीज कितना होगा, 18 होगा। तो 18 यहां से इंक्रीज होगा प्लस 10 होगा, यानी कि 28 वहां तक पहुंच जाएंगे हम।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे तय की गई कुल दूरी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से अब एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, एवरेज के लिए हम एवरेज हमें निकालना है तो एवरेज के लिए करते हैं हम प्रथम संख्या 10 प्लस अंतिम संख्या है 28 अपॉन में करते हैं 2, तो ये कितनी हो जाती है 38 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाती है 19 किलोमीटर। एवरेज की बात करें हम, इनका जो औसत आएगा वो औसत कितना है 19 है, 19 आया है औसत, तो 19 आया है औसत। तो अब हमें क्या है टोटल वैल्यू चाहिए, यानी कि तय की गई कुल दूरी चाहिए। तय की गई कुल दूरी है वो हमें पता करनी है, और तय की गई कुल दूरी के लिए क्या करते हैं हम, एवरेज है 19 और कितने घंटे की करनी है तय की गई कुल दूरी, 10 घंटों में। कहा गया है कि 10 आवर्स में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो, तो 10 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। एवरेज हमें पता है 19 है, तो ये कितना आ जाएगा 190 किलोमीटर तय की गई कुल दूरी है। ये आंसर हो गया। इनकी बहुत ही ईजी वे में हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लिया। किस प्रकार से किया है वो आप बिल्कुल इजी वे में समझ गए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। और मैंने कहा था अभी कि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर में आए हुए हैं, और औसत से सबसे एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वह क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ओवर है, उसके बाद में इंक्रीज हो रहा है इसलिए 28 आ गया यहाँ, फिर एवरेज निकाल लिया और एवरेज को तय की गई कुल दूरी याद करनी है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 190 किलोमीटर है वो तय की गई कुल दूरी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत, x संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत एवरेज है वह कितना है x है, यानी कि संख्याएं भी x हैं और उनका औसत जो आया है वो भी x है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आपको इजी वे में तरीका आ जाएगा कि x है, अगर प्रत्येक संख्या में से, अगर प्रत्येक संख्या में से, यानी कि प्रत्येक संख्या है उसमें से, प्रत्येक संख्या में से 1 माइनस एक्स घटा दिया जाए, 1 माइनस एक्स है उसको घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा पूछा है। तो नया जो एवरेज है, नया औसत है वो क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस एक तरीके से देखें हम, तो हम एवरेज जब स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, तो वहां हमने फर्स्ट क्लास में जिस थ्योरी को एक समझा था, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था उस पर ही आधारित है। बट ये एक्स औसत दिया हुआ है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमें उसी तरीके से करना है और बहुत ईजी सॉल्यूशंस है। बट इस प्रकार का जो क्वेश्चंस है वो एक एडवांस लेवल की एग्जाम में भी आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक कहीं तो एक टिपिकल तो नहीं है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टूडेंट्स है उसके समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस का आंसर है वो कैसे निकाला जाएगा। आंसर निकालना सभी को आता है बट इसमें आंसर है वो क्या आएगा, क्योंकि मिस्टेक होती है। ऑप्शंस इस प्रकार के आते हैं कि हमें क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है आंसर निकालने में। तो यहां है कि x संख्याओं का औसत है वो x दिया हुआ है, x संख्याओं का औसत कितना है, x है, और अगर प्रत्येक संख्या में से 1 माइनस x है उसको घटा दिया जाए, तो हम जानते हैं कि जब औसत दिया हुआ होता है और प्रत्येक संख्या में से या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो किस पर आता है, उसका जो इफेक्ट आता है वो औसत पर आता है। औसत में भी अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो औसत में भी उस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, और अगर औसत में से यानी कि प्रत्येक संख्या में से अगर किसी संख्या को घटाया जा रहा है तो उसे औसत में से भी हमें घटाना होगा। उसी के आधार पर हम नया औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें क्या है कि हम बात करें कि ओल्ड एवरेज है, ओल्ड एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, ओल्ड एवरेज है वो x है, और हम बात करें हमें प्रत्येक संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है 1 माइनस एक्स। तो न्यू एवरेज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, जो संख्याएं यानी कि प्रत्येक संख्या में से कहा गया है कि 1 माइनस एक्स घटाया गया है, तो हमें एवरेज में से भी 1 माइनस एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज x है इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 1 माइनस एक्स को। बस ये इतनी सी कैलकुलेशन है, अगर ये समझ में आ जाती है तो फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाता इस टॉपिक पे, और इस टाइप पे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाता। तो ये समझ में आ गया होगा। पुराना औसत
है उसमें से ही हम माइनस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में से जब माइनस करा जा रहा है तो इस बात को आप समझ गए होंगे। जब हम 135 है, इसका मान लो हमें औसत चाहिए, तो इसका औसत कितना आएगा, 3 आएगा एवरेज। अब इन्हीं संख्याओं में अगर हम बात करें, इनका हम औसत निकालें, तो जो ओल्ड एवरेज एक हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इन्हीं संख्याओं में हम +2 कर देते हैं, यानी कि ये 3 हो जाती है, ये 5 हो जाती है, ये 7 हो जाती है, तो इनका एवरेज देखें तो हम कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि क्या हुआ है, यहां हमने जब +2 किया है, प्रत्येक संख्या में +2 किया है, तो एवरेज में भी क्या करना होगा, हमें +2 ही करना होगा। तो वही हमने यहां कार्य किया है कि यहां जब प्रत्येक संख्या में से 1 - x को घटाया है, तो हमें जो ओल्ड एवरेज है उसमें से 1 - x है उसको घटाना होगा, वहीं से हमें क्या होगा, न्यू एवरेज, नया एवरेज है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हमने कुछ क्या किया है, x में से माइनस कर दिया 1 - x को। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x एज इट इज है, माइनस है या प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 हो जाएगा। तो x + x है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1, ये है न्यू एवरेज है, वो क्या हो गया है, आंसर आ गया है, ये न्यू एवरेज है 2x - 1। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, कभी कभार एग्जाम में आते हैं, और ये आते हैं तो फिर एक टिपिकल कैलकुलेशंस और टिपिकल हमारे माइंड को है वो सेटअप खराब करने की कोशिश करते हैं। बट हमें इस तरीके से कोई घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इजी वे में है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे x संख्याओं का औसत x है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब होता है तो यहाँ से वो सोचने लगता है कि x संख्याओं का औसत ही x दिया हुआ है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। बट कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके अनुसार आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कीजिए, आंसर अपने आप में धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, निकलेगा, और उसका आंसर राइट ही होगा। बस तरीका हमारा क्या होना चाहिए, बढ़िया और सही ढंग से सटीक होना चाहिए। तो इस क्लास के माध्यम से आप वही तरीकों को सीखोगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि एसएससी CGL जैसी एग्जाम में, यानी कि जिसको कि एसएससी की एडवांस लेवल की एग्जाम कहा जाता है, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वह इजी क्वेश्चन है, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है कि क्या होगा कि आने वाली एग्जाम में आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये एक मैराथन क्लास के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत, और ये क्वेश्चंस कहीं नहीं, हमने पिछले जो टाइप है उन्हीं पर ही आधारित क्वेश्चन है, यानी कि हम पढ़ चुके हैं उस तरीके के। बस अब ये कराने का है कि ये जो क्वेश्चंस है, ये संख्याएं तक हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संख्याओं का औसत है वो 35 आता है। कितना आता है, 35 आता है। 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। बाद में यह पता चला, बाद में यह पता चला, बाद में यह पता चला बाद में यह पता चला कि औसत निकालते समय, कि औसत निकालते समय, औसत निकालते समय एक संख्या 85 को, किसको, एक संख्या 85 को, अब जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा है उसको यहीं से ही समझ में आने लग गया होगा क्वेश्चन कि किस तरीके का क्वेश्चन है। 85 को गलती से, यानी कि रॉन्ग एंट्री वाला क्वेश्चन है, गलती से 45 है वो पढ़ा गया है, पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सही औसत है वह क्या होगा। तो अब इस प्रकार का जब भी हम क्वेश्चंस करते थे तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, उस तरीके के आधार पर ही हम करेंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CGL मेंस, एसएससी CGL मेंस 2014
यानी कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब एसएससी जैसी एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एडवांस लेवल की जो एग्जाम मानी जाती है और जो भी मेंस पेपर में आ सकते हैं, तो फिर वह क्वेश्चंस है वो किसी भी एग्जाम पेपर में आने के चांसेस रहते हैं उसके। तो आने वाली जैसे कि कोई भी एग्जाम की मैं बात करूं जो कि वैकेंसी है, उनमें किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्लास इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब हमारे समझ में आ गया कि 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 थी जिसको कि गलती से 45 पढ़ा गया था। तो सही औसत क्या होगा? तो अब हम क्या करते हैं, ओल्ड एवरेज हमें पता है 35 है। अब हम क्या करते हैं कि राइट और रॉन्ग दो ही वैल्यू लिखते हैं, राइट और यहां क्या करते हैं रॉन्ग। तो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये देखना है। तो एक संख्या 85 थी जिसको कि गलती से 45 लिख दिया गया था। गलती किसने की है? 45 लिखने की और 85 को। तो यहां से बात को समझ गए होंगे। और मैंने कहा था हमेशा राइट में से रॉन्ग को ही माइनस करना है। तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा +40। और ये साइन है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना है, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि ये साइन है वो इस बात को डिनोट करता है कि हमें जो ओल्ड एवरेज है उसमें प्लस करना है या माइनस। अगर प्लस साइन आता है तो मतलब ओल्ड एवरेज है उसमें प्लस करना है, माइनस आता है तो माइनस करना है। तो अब इसका जो इफेक्ट आएगा, असर हम देखें, असर या प्रभाव की बात करें वो किन संख्याओं पर आएगा? वही सभी 20 संख्याएं हैं उन पर इनका इफेक्ट दिखाई देगा। जो सभी टोटल 20 संख्याएं हैं उन पर इफेक्ट दिखाई देगा। तो किसका? 40 का इफेक्ट है वो सभी 20 संख्याओं पर दिखाई देगा। तो 20 का हम डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 2। और 2 क्या है? अब हमें क्या करना है, 2 को इसके यहां से साइन का हमें पता चलेगा। यहां प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि 2 है उसको क्या करेंगे हम? इंक्रीज करेंगे। जो भी ओल्ड एवरेज है उसमें क्या कर देंगे हम? +2 कर देंगे। तो यहां से अब हम क्या करेंगे? न्यू एवरेज है, सही औसत की हम बात करें, सही औसत है वो क्या होगा? तो सही एवरेज या सही औसत की हम बात करें तो ओल्ड एवरेज है 35, उसमें हम +2 कर देंगे और ये आ जाएगा 37। ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी वे में हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। चाहे आने वाली एग्जाम में संगणक की बात करूं तो उसमें भी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस बात का एक गारंटेड है 100%। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही औसत एवरेज टॉपिक से लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाली एग्जाम के लिए और एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में भी आया हुआ है। तो अब आगे नेक्स्ट है, हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जो भी एसएससी सीएचएसएल जैसी एग्जाम में आया हुआ है। तो जिससे कि आपका जो एक कहें तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक प्रूफ सा ये दिखाई देता है कि हम जिस क्लास को अभी पढ़ रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, राइट और रॉन्ग। राइट में से रॉन्ग को माइनस करना है, इफेक्ट हमें सभी संख्याओं पर दिखाई देगा तो वहां से हमें प्लस करने का या माइनस करने का जरिया मिल जाता है, जिससे कि हम ओल्ड एवरेज में क्या कर देते हैं, करते हैं, जिससे कि सही औसत हमें प्राप्त होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जो भी इसी टाइप का है, इसी प्रकार का क्वेश्चंस है। पांच विषयों में रवि के औसत प्राप्तांक 150 हैं। कितने हैं? 150 हैं औसत प्राप्तांक। लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 है वो पढ़ लिया गया है। वही रॉन्ग एंट्री वाला क्वेश्चन है, पढ़ लिया गया है। तो सही औसत ज्ञात करो।
आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। सही औसत ज्ञात करो, अब कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ है, इसलिए मेरे द्वारा करवाया गया। और मैंने अभी स्टार्टिंग क्लास में कह दिया था कि ये जो क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है, इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली संगणक एग्जाम के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि 5 विषयों में रवि के औसत प्राप्तांक है 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले जो 43 अंक है उसको क्या है 23 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत हमें ज्ञात करना है। और ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी CHSL 2019, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है कि एसएससी CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में आते हैं, यही एक मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ साथ के साथ कि जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके साथ में उनका प्रूफ ये है कि एग्जाम में आते भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो यहाँ हमें क्या करना है, वही राइट और रॉन्ग है, तो राइट यहाँ लिख लेना है और यहाँ हम बात करें रॉन्ग की तो यहाँ हम रॉन्ग लिख लेते हैं। तो राइट की बात करें तो राइट क्या है, 43 अंक को 23 पढ़ लिया गया, यानी कि 43 तो राइट है और 23 क्या है रॉन्ग है, माइनस कर देंगे कितना आ जाता है +20। तो ये साइन है, इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग ही हम ये पता करते हैं कि हमें ओल्ड एवरेज में प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहाँ प्लस आ गया तो प्लस करना है। अब इसका जो इफेक्ट है वो असर है वो किस पर दिखाई देगा, वो सभी जो 5 विषय हैं उनके प्राप्तांक पर दिखाई देगा, यानी कि सभी 5 विषयों पर इसका क्या होगा असर दिखाई देगा। इसलिए क्या करेंगे 20 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये कितना आ जाता है 4 आ जाता है और 4 है और प्लस का 4 आएगा। इस बात को हम समझ रहे हैं, क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। +4 का मतलब ये है कि हमें क्या करना है एवरेज में ओल्ड एवरेज में प्लस करना है। तो यहाँ से सही औसत की हम बात करें तो सही औसत है वो कितना निकल कर आएगा 150 है, वो ओल्ड एवरेज है, उसमें +4 कर देंगे, ये आ जाएगा 154 और ये हो गया आंसर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए और इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स आप तक ही नहीं आपके फ्रेंड सर्किल में सभी तक पहुंच जाएं, क्योंकि क्लासेज हैं एक फ्री यूट्यूब पर चल रही हैं और पूरे टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही कह दिया था कि हम सारे टाइप्स पर आधारित टॉपिक है वो सारे करवाएंगे। एक भी टॉपिक है जिसमें एक भी टॉपिक नहीं होगा ऐसा जिसमें कि किसी भी टाइप को हमारे द्वारा छोड़ा जाएगा। एक भी सारे टॉपिक में सारे टाइप्स हैं वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। जिस प्रकार के हमने प्रतिशत से स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक और आज हम औसत तक है वो कवर कर चुके हैं और औसत की ये लास्ट क्लास है। औसत में सारे जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सारे टाइप्स करवा दिए गए हैं, सारे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है और वो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए गए हैं क्योंकि वो किसी न किसी आने वाली एग्जाम से एक रिलेशन है वो जरूर क्रिएट करेंगे। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी एग्जाम पेपर में दोगे या एग्जाम इस क्लास को एक बार रिपीट कर या रिवीजन कर देखोगे, तो उसके बाद में आपको आने वाली एग्जाम में उसका क्या होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एसएससी CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट और रॉन्ग वैल्यू है तो हमने कर लिया है, असर इफेक्ट 5 दोनों 5 विषयों पर प्राप्त होगा इसलिए +4 आएगा। सही एवरेज कितना हो जाएगा 154। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्लास हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और ये मैराथन क्लास थी जिसमें कि हमने आने वाली एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं वो एक तरीके से कर लिए हैं। 101% इसमें से आपको क्वेश्चंस है जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको कि ज्वाइन कर लीजिए आप, जिस पर कि एक नोटिस के रिकॉर्डिंग हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचाई जा सकती है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।